हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माइक्रोबायोलॉजी की नई वीडियो के अंदर। आज हमारे को इम्यूनोफ्लोरेसेंस के बारे में देखना है। ठीक है, लास्ट वीडियो हमारा एलाइजा को लेकर के था कि एलाइजा टेक्निक का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और किन किन टेस्टों के लिए हम जो है एलाइजा को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर बेस्ड ही आपको टेस्ट हैं जो देखने को मिल रहे हैं। इनमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस का बेसिक पहले मीनिंग समझें कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होता है, देन उसके बाद अपन उसके फर्दर यूजेस और इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे और उनके टाइप्स के लेकर के भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इम्यूनोफ्लोरेसेंस का बेसिक मीन समझ लेते हैं कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या है। देखिए, इम्यूनोफ्लोरेसेंस दो वर्ड से मिलकर के बना है। इम्यूनो का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी एंटीजन या एंटीबॉडी की बात की जाती है। ठीक है, एंटीजन या एंटीबॉडी की बात, इम्यूनो मतलब इम्यूनोलॉजी क्या होती है, बेसिकली स्टडी एंटीजन एंटीबॉडी का। तो यहाँ पर या तो हम एंटीजन की बात कर रहे हैं या फिर आप एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एंटीजन एंटीबॉडी का डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं। फ्लोरेसेंस का मतलब है कि किसी भी जो है डाई का इस्तेमाल करके हम उसको डिटेक्ट करें, एंटीजन को डिटेक्ट करें या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करें, किसके जरिए, एक डाई के इस्तेमाल के जरिए। ठीक है तो आपका ये जो है एक फ्लोरेसेंट डाई है जो कि आपका ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करता है या चमक पैदा करता है, जिसके द्वारा हम एंटीजन या एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे हैं। और बेसिकली फ्लोरेसेंस होता क्या है, इसको अगर हम देखें तो फ्लोरेसेंस जो है एक प्रॉपर्टी है एक किसी पर्टिकुलर डाई की, जो कि क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है और उसके बदले में क्या करता है कि डिफरेंट वेवलेंथ यानी कि आपके यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करके जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उसके बाद विजुअल लाइट की वेवलेंथ को क्या करता है, इमिट करता है। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस का मतलब क्या हो गया, फ्लोरेसेंस जो है वो एक डाई की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो जो है अल्ट्रावायलेट रेज को तो एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बदले में क्या कर रहा है कि आपके जो है विजुअल लाइट को वो क्या करेगा, इमिट करने का काम करेगा। इमिट करने का मतलब रिलीज करने का काम करेगा। तो बेसिकली दो तरीके के फ्लोरेसेंट डाई हैं जो अपन जनरली इम्यूनोफ्लोरेसेंस में यूज करते हैं। जैसा पहला है आपका फ्लोरोसेन आइसोथायोसाइनेट जो कि ब्लू ग्रीन कलर की होती है, और दूसरा होता है लिजामाइन रोडामाइन जो कि आपके ऑरेंज कलर की होती है। दो डाई हैं बेसिकली जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, फ्लोरेसेन आइसोथायोसाइनेट और दूसरा लिजामाइन रोडामाइन। इनका कलर आपको याद रखना है कि ये जो है वो ब्लू कलर की होती है, ब्लू ग्रीन कलर की, और ये जो है ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है, अब हमारे को देखना है कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि लिखा है आपके, देयर आर टू टाइप, एक होता है डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस और एक होता है इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। दोनों में क्या फर्क है, देखिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस में डायरेक्ट वाला जो है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एंटीजन तो अननोन है और हमारे पास एक लेबल्ड फ्लोरेसेंट लेवल एंटीबॉडी है जिसको हम जो है उसमें डाल करके और उस अननोन एंटीजन का डिटेक्शन कर रहे हैं। मतलब हमारे को यहाँ पर एंटीजन को डिटेक्ट करना है और हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्लाइड पर जो है एंटीजन लिया, किसी भी पर्सन का, पेशेंट का जो है एंटीजन हम ले सकते हैं और उस एंटीजन को हमें डिटेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक फ्लोरेसेंट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को ऐड करेंगे। अगर स्लाइड पे एंटीजन होगा तो वो उससे जाके बाइंड हो जाएगा और वो फ्लोरेसेंट डाई आपको एक ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करेगा, जिसको आप जो है अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और वो हमारे को पॉजिटिव जो है रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, ये तो था आपका डायरेक्ट, मतलब जिसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक एंटीजन हमने स्लाइड पर लिया जो अननोन था, हमें नहीं पता था, और हमने क्या किया, एक फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी को ऐड करके और उसके साथ जो है हमने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को चेक किया। यहाँ पर अल्टीमेटली हम बोले तो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन ही है जो हम देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन है जिसको आप देख रहे हैं।
देन इसके बाद अगर हम देखें तो इसका यूजेस कहाँ है, तो इसको आप क्या करते हैं, वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई अदर एंटीजन को ब्लड में या फिर आप किसी सीरम में, सीएसएफ में, इस जगह क्या करेंगे, इसको डिटेक्ट करने का काम करेंगे। बेसिकली ब्लड में, सीएसएफ में, फ्लूइड में और जितने भी टाइप के बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होगा। देखिए डायरेक्ट में तो हमने डायरेक्टली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देख ली, इनडायरेक्ट में हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक नॉन एंटीजन ले लिया, हमारे को ऑलरेडी पता है कि वो किसका एंटीजन है, और हमने पेशेंट का सीरम उसके साथ क्या किया, ऐड किया। तो अगर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा तो वो उस एंटीजन से जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी। अब हम उस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए एक फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटी ग्लोबुलिन का इस्तेमाल करेंगे। ये ह्यूमन ग्लोबुलिन है जिसको आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जैसे ही ये फ्लोरेसेंट लेवल एंटी ग्लोबुलिन जो है इसके साथ जुड़ेगा तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अगर बना है तो वो उससे जाकर के बाइंड हो जाएगा और ये आपको सब जगह क्या करेगा, लिमिनेसेंस जो क्रिएट होगा उसको आप देख पाएंगे। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर इस लिमिनेसेंस को आप देख पाएंगे, जिसके द्वारा रिजल्ट का हमें पता लगेगा कि ये रिजल्ट क्या है, हमारा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो हमने बेसिक क्या ध्यान रख रहे हैं कि डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है वो हमारा यूज किया जाता है एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन वेयर वी आर यूजिंग द इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस फॉर डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि एंटीबॉडीज का डिटेक्शन कर रहे हैं और हमारे पास नोन एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसके अंदर एग्जांपल के लिए नोन एंटीजन को आप ट्रिपिनोमा पैलिडम के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमने सिफिलिस का एंटीजन हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमारे को उसको डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंस टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको ये पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट मिल जाएंगे। इनको आप जो है फ्लोरेसेंट अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस जो में आप क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट डाई के जरिए, जो आपने फ्लोरेसेंट डाई स्टेन हुआ है ना, उसको आप माइक्रोस्कोप के जरिए क्या कर पाएंगे, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इम्यूनोफ्लोरेसेंस का टॉपिक। इसको जो है अच्छे से आप लोग समझें, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड अदर वीडियो चाहते हैं तो आपका एक माइक्रोबायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पर, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। वहां पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलाइजा और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अलग अलग जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट वहां पर चैनल पर बने हुए हैं, तो आप लोग विजिट करें और उसको चेक करें। और बाकी आप जो भी वीडियो चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, उसके द्वारा आपको कुछ टाइम में वीडियोस का मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।